प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 5B के 2 प्रश्नों को हल कर लिया था। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखिए। सारणी की सहायता से सत्यापन कीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, जिसका क खंड है 14x² धन 13x माइनस 15 में 7x ऋण 4 से हमको भाग देना है। तो ये हमने सारणी बना लिया है, जिसमें इसमें भाज्य लिखेंगे, इसमें भाजक लिखेंगे, इसमें भागफल लिखेंगे और इसमें शेषफल लिखेंगे। तो भाज्य क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। तो भाज्य हो जाएगा 14x² धन 13x ऋण 15। तो हम भाज्य यहां पर लिख लेते हैं 14x² माइनस 13x प्लस 13x और माइनस 15, ये हमारा भाज्य है। भाजक क्या है, जिससे भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं। यहाँ पर 7x ऋण 4 जो है भाजक है, तो इसे हम भाजक वाले कॉलम में लिख लेते हैं 7x ऋण 4। आगे हमको भागफल लिखना है और शेषफल लिखना है, जो भाग देने पर प्राप्त होगा। तो आइए हम भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 14x² धन 13x माइनस 15, भाग देना है हमको 7x ऋण 4 से। तो आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए 14x² है, तो 7x में अगर हम 2x का पहाड़ा पढ़ें तो यह 14x² के बराबर हो जाएगा, यानी 2x बार ले जाएं। 2x बार हम ले जाएंगे तो 2x का 7x में गुणा करिए तो ये हो जाएगा 14x²। और यह 4 में इसका गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, ये माइनस है तो माइनस 8x हो जाएगा, माइनस 8x। अब आइए इसको हम घटा लेते हैं। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ ऋण होगा और ये धन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14x² में से 14x² घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा और शेष देखिए ये धनात्मक हो गया है, तो 13 में ये जुड़ जाएगा, तो 13 8 21 हो जाएगा, धन 21x और ऋण 15 आप उतार लीजिए। अब यहाँ पर आ गया है 21x। अब हमें भाग देना है 7x ऋण 4 से। तो 7x में आप 3 बार अगर पहाड़ा पढ़ें तो 21x के बराबर हो जाएगा। तो 3 बार हम ले जाएं इसको, 3 सत्ते 21 यानी 21x हो गया। और 4 में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 3 12, ऋण 12 आ जाएगा। पुनः इसको घटा रहे हैं हम, तो घटाते समय चिन्ह बदल जाएंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। 21x में से 21x को घटाएंगे तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऋण 15x है और ऋण 15 है और धन 12 है, तो ऋण 15 में से धन 12 निकल जाएगा तो बचेगा ऋण 3। तो यहाँ पर आप हमारा भागफल हो गया 2x धन 3। तो भागफल वाले कॉलम में हम लिखेंगे 2x धन 3 और शेषफल हमारा आ गया है ऋण 3। तो शेषफल वाले कॉलम में हम लिख लेंगे ऋण 3। अब हमें इसको सत्यापन करना है क्या, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इस सूत्र में हम मान रख देते हैं। चलिए राइट हैंड साइड से हम चल रहे हैं, तो इसका राइट हैंड साइड यानी RHS बराबर क्या है,
भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक यहां पर क्या है, भाजक हमारा 7x-4 है। तो यहां पर 7x-4 आप लिख लेंगे, गुणे भागफल हमको प्राप्त हुआ 2x-3, 2x-, और शेषफल क्या है, -3 है। तो धन -3, ये बराबर हो गया, बराबर। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, 7x-4 में 2x-3 का गुणा कर लेते हैं। आइए हम यहां पर गुणा कर लेते हैं, 7x-4 गुणे 2x-3। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 का -4 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 चौक को 12, -12 आएगा। और 3 का 7 में आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 7 21, 21x हो जाएगा। अब 2x का पहाड़ा पढ़िए, 2x का पहाड़ा आप -4 में पढ़ेंगे तो 4 दूना 8, -8x हो जाएगा, -8x हो गया। अब 2x का पहाड़ा आप 7x में पढ़ेंगे तो 7 दूना 14x² हो जाएगा, धन 14x²। अब आप इसको जोड़ लीजिए तो यहां पर हो जाएगा हमारा, यह 21x में से 8x निकल जाएगा तो यह प्राप्त हो जाएगा 13x, और धन 14x² हो जाएगा, -12, यानी 13x धन 14x² और -12 को हमने इधर लिख लिया है। या इसको आप लिख सकते हैं बराबर 14x² धन 13x -12। तो इसका गुणनफल हमको, भाजक और भागफल का गुणनफल जो प्राप्त हो गया 14x² धन 13x -12। अब यहां पर आप देखिए ब्रैकेट के पहले धन चिन्ह है, अंदर ऋण है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो यह ऋण चिन्ह के साथ आएगा। यह बराबर हो जाएगा 14x² धन 13x ऋण 12 और 3 दोनों ही ऋणात्मक हैं, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे और ऋणात्मक चिन्ह के साथ हमारा आ जाएगा 15। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाज्य क्या था हमारा, 14x² धन 13x ऋण 15, तो वही हमको प्राप्त हो गया। तो प्राप्त हो गया, क्या है यह, भाज्य है। और भाज्य क्या है, LHS, यानी राइट हैंड साइड, यानी भाजक गुणे भागफल धन शेषफल से हम चले थे और हम कहाँ पहुंच गए, भाज्य पर। यानी ये बराबर हो गया भाज्य के, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया है। तो इसका सत्यापन हो गया है, तो इसे हम कह सकते हैं वेरीफाइड, सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार से हमारा तीसरे प्रश्न का क खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं ख खंड की तरफ। तो बच्चों ख खंड हमारा है 6y की घात 5 ऋण 28y की घात 3 धन 3y² धन 30y ऋण 9 में भाग देना है 2y की घात 2 ऋण 6 से। तो ये हमारा भाज्य है, तो भाज्य हमने यहाँ पर लिख लिया सारणी में। ये भाजक है तो भाजक को हमने सारणी में लिख लिया। भागफल भाग देने पे प्राप्त होगा और शेषफल भी भाग देने पे प्राप्त होगा। तो आइए हम भाग देते हैं। 2y की घात 2 है तो हमें इसे 6y की घात 5 बनाना है, तो कितनी बार ले जाएंगे, 3y, 3 गुना 6 होता है, 3y की घात 3 बार आप ले जाइए तो ये हो जाएगा 3 गुना 6y की घात 5 हो जाएगा। और 6 त्रिक 18 ऋण 18 y की घात 3 हो जाएगा।
घटाइए, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। तो 6y की घात 5 में से 6y की घात 5 घटेगा तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। और ये ऋण 18y की घात 28y की घात 3 में से धन 18y की घात 3 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 ऋण 10y की घात 3 बचेगा। और शेष आप उतार लीजिए, धन 3y स्क्वायर धन 30y ऋण 9। अब यहाँ पर आप देखिए 10 है, 10y की घात 3 है, तो 2 पच्चे 10 होता है, तो 5y बार आप इसको ले जाइए। क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए ऋण बार ले जाना पड़ेगा। ऋण 5y, तो 2 पच्चे 10 ऋण 10y की घात 3 हो जाएगा। y की घात 2 में y का गुणा होगा तो y की घात 3 हो जाएगा। अब 6 में इसका गुणा करेंगे तो 6 पच्चे 30 और ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, धन 30y हो जाएगा। आइए इसको घटाते हैं, घटाएंगे तो ये चिन्ह हो जाएगा धनात्मक और ये हो जाएगा ऋणात्मक। तो 10y की घात 3 ऋणात्मक है और ये धनात्मक हो गया, तो दोनों का योग शून्य हो जाएगा। और ये धन 3y की घात 2 बचेगा। और ये देखिए 30y में से 30y घट जाएगा तो शून्य आ जाएगा और ऋण 9 आ जाएगा। अब आपको 3y की घात 2 लाना है, तो इसे आप धन 3/2 बार आप ले जाइए, 3/2। तो 3/2 का गुणा हम 2y की घात 2 में करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3y की घात 2 प्राप्त हो जाएगा। धन 3y की घात 2। अब शून्य था, शून्य लिखने की जरूरत नहीं है। और अब इसका गुणा आप करेंगे 6 में, जब 3/2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6, 3 आएगा और 3 त्रिको 9, ऋण 9 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये ऋण हो गया तो इसका 3y की घात 2 में से 3y की घात 2 निकल जाएगा तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। और ये धन हो जाएगा, तो ऋण 9 धन 9 मिलकर के शून्य हो जाएगा। तो इसका शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया, भागफल ये प्राप्त हुआ। तो आइए इस कॉलम में लिख लेते हैं, 3y की घात 3 ऋण 5y धन 3/2 और शेषफल क्या है, शून्य है। तो आइए हम इस पे सत्यापित करते हैं इसको, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इसका राइट हैंड साइड हमने लिया है RHS बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक क्या है, भाजक हमारा भाजक क्या है, 2y की घात 2 ऋण 6 और भागफल क्या है, 3y की घात 3 ऋण 5y धन 3/2 और शेषफल हमारा क्या है, शून्य है। आइए गुणा कर लेते हैं। तो चाहे हम इससे इसमें गुणा करें चाहे इससे इसमें गुणा करें, बात एक ही है। तो 2y की घात 2, चलिए हम एक साइड में यहाँ गुणा कर लेते हैं, 3y की घात 3 ऋण 5y धन 3/2 गुणा करना है 2y की घात 2 ऋण 6 से, 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 त्रिक 18 और 2 से भाग दे देंगे तो 9 आ जाएगा, ऋण 9 प्राप्त हो गया। और 6 पच्चे 30 धन 30y हो गया और 6 त्रिक 18y की घात 3 ऋण 18y की घात 3। अब 2y की घात 2 से गुणा करिए आप, इसमें गुणा करेंगे तो यह 2 से 2 कट जाएगा, 3y की घात 2 हो जाएगा, धन 3y की घात 2। अब इसमें गुणा करेंगे जब 5 दूना 10 ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ऋण 10y की घात 3 हो जाएगा। अब इसमें आप गुणा करिए तो 3 दूना 6 y की घात 5 धन 6y की घात 5। आइए हम इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6y की घात 5 और घात 3 वाला लिख लीजिए, ये भी ऋणात्मक है ये भी ऋणात्मक है, तो 18 10 28 ऋण 28y की घात 3 हो गया और धन 3y की घात 2 धन 30y
ऋण 9। आप देख सकते हैं कि ये भाज्य है 6y की घात 5 ऋण 28y की घात 3 धन 3y की घात 2 धन 30y ऋण 9। आइए इसको मिटा देते हैं। तो ये प्राप्त हो गया हमारा 6y की घात 5 ऋण 28y की घात 3 धन 3y की घात 2 धन 30y ऋण 9। ये क्या है? बराबर भाज्य, बराबर LHS, यानी भाजक गुणे भागफल धन शेषफल से हम चले थे, हम कहां पहुंच गए? ये बराबर हो गया भाज्य के, यानी राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया, वेरीफाइड। तो इस प्रकार से ख खंड भी हल हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।